नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक सबसे बड़ा एफएमसीजी कंपनीज़ के बारे में। इंडिया के जितने सारे एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से 2 कैटेगरीज़ अलग-अलग किया जाता है। एक देखा जाए तो फूड के ऊपर मतलब जितने सारे खाने-पीने का चीज़ है, उसके ऊपर और दूसरा पर्सनल केयर के ऊपर। तो मतलब जो चीज़ पर्सनल केयर के ऊपर यूज़ किया जाता है, तो उसके ऊपर भी एक अलग एफएमसीजी सेक्टर है। तो पर्सनल केयर के ऊपर कौन-सा कंपनी है? जैसे आप देखेंगे डाबर है, इमामी है, साथ ही साथ आप देखेंगे मैरिको है। तो इस तरीके से कंपनी को वो पर्सनल केयर में देखा जाता है। और जितने सारे फूड एंड बेवरेजेस कंपनी है, उस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है। तो इस तरीके से कंपनी कंपनी को फूड डिपार्टमेंट से देखा जाता है। तो मैं आज इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। हर घर में इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको दिखने को मिल ही जाएगा। देखिए जब टाटा के नाम आते हैं, टाटा का नाम देखने को मिलता है, तो टाटा ग्रुप के किसी ना किसी प्रोडक्ट आपको हर घर में दिखेगा। सेम टू सेम हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आपके घर में जरूर दिखेगा, क्योंकि कंपनी आज का नहीं, अराउंड 90 ईयर्स से कंपनी बिजनेस कर रहा है। 50 प्लस इसका एफएमसीजी खुद का ब्रांड है। और नंबर वन यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयर ऑफ द चॉइस, मतलब इस इंडस्ट्रीज को नंबर वन पोजीशन में रखा गया है हर डेट, मतलब इसका प्रोडक्ट चॉइस करने के ऊपर। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो लिस्ट है, आप सब जानते ही है इसका प्रोडक्ट क्या है। चलो मैं फिर भी एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। और ब्रांड के ऊपर जाएंगे तो इसका ब्रांड आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी का कितने सारे ब्रांड्स है। अब इस सारे ब्रांड्स के ऊपर कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में जरूर दिखेगा। जैसे व्हील, जो सर्फ है, एक जो एक्स है, मतलब जो बॉडी स्प्रे और जो सोप है, तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। बूस्ट, जो आपने शायद कभी ना कभी पिए होंगे। साथ ही साथ ब्रो, ताज, ताजमहल, जो चाय होते हैं, ताजा, रेड लेवल, इस तरीके से मतलब टी का फ्लेवर। साथ ही साथ आप देखेंगे कॉम्फोर्ट, साथ ही साथ आप देखेंगे क्लोजअप, जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं। क्लिनिक प्लस सबसे ज्यादा यूज करने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ डव, इसको तो बहुत सारे लोगों ने यूज करते हैं। तो मैं इस कंपनी का हर प्रोडक्ट आपको दिखा दूं तो आपको बहुत सारा हॉर्लिक्स, देखिए मादर हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स। तो इसका जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं किसान, साथ ही साथ लक्स, जो जो सॉफ है, सबसे ज्यादा बेचने वाला प्रोडक्ट है लाइफ बॉय, तो इसी का ही ब्रांड है। आप ब्रांड के बारे में जानते तो है, मगर उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत सारे टाइम्स आपको पता नहीं चलता उस प्रोडक्ट किस कंपनी का है। जैसे देखिए पेप्सोडेंट सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है, पॉन्ड्स, साथ ही साथ सर्फ आप देख सकते हैं सर्फ एक्सेल, सनलाइट, तो भीम, वेसलीन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो आपको हमेशा पता है। देखिए जिसका ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा और जिसका प्रोडक्ट लोग खरीदते रहेंगे, उसका ही डिमांड हमेशा रहते हैं, मतलब रहेंगे ही। तो इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस कंपनी के मैनेजमेंट टीम मुझे सबसे अच्छा लगता है। क्यों? देखिए, इस कंपनी हमेशा खुद के ऊपर कंपटीटर खड़ा कर देते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए कंपनी लक्स भी मार्केट में लेके आया, साथ ही साथ कंपनी लाइफ बॉय भी मार्केट में लेके आया। दोनों ही एल नाम से ही जाना जाता है और दोनों ही प्रोडक्ट लक्स, देखा जाए तो जिस कैटेगरी को लक्स पसंद है वो लक्स यूज करेंगे, जिस कैटेगरी का लाइफ बॉय पसंद है वो लाइफ बॉय यूज करेंगे। सेम टू सेम अगर देखेंगे तो इसका टूथपेस्ट के बारे में, देखिए आप सभी जानते हैं प्रेप्सोडेंट इसी का ही प्रोडक्ट है। साथ ही साथ और भी आप प्रोडक्ट देखेंगे तो इसका जो और दूसरा जो मतलब, देखिए चाय के मामले में रेड लेबल भी है, ताजा भी है, ताजमहल भी है। इसका मतलब तीनों चाय के ब्रांड है, तीनों ही अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग कैटेगरी, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करके बनाए हैं। तो बिजनेस हमेशा इस तरीके से ही करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए फेयर लवली मैन के लिए भी है, वुमेन्स के लिए भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे हॉर्लिक्स कितने कैटेगरीज में है। सिर्फ नॉर्मल हॉर्लिक्स है,
लाइट हॉर्लिक्स है, मदर हॉर्लिक्स है, जूनियर हॉर्लिक्स है। तो इतने सारे कैटेगरीज वो मार्केट में लेके आया। तो इसका मतलब सोचिए, कंपनी थिंकिंग ऐसे रखा है कि अगर मार्केट में दुकान में जाए तो उसी का प्रोडक्ट आपको दिखेगा। आपको नहीं लगेगा कि वो इसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मैं आज इस कंपनी के बारे में बातचीत, ये सारे प्रोडक्ट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आया है। जिस गुड न्यूज़ के चलते हुए कंपनी का बिजनेस और भी बढ़ने वाले हैं। तो बिजनेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो डायरेक्ट में न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। न्यूज़ कहाँ पे आया? बिजनेस लाइन्स के ऊपर। मैं पूरा क्रेडिट बिजनेस लाइन को दूंगा अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको हुल नाम से जाना जाता है, टू एक्सपेंड, यहाँ पे देखिए, नैनो फैक्ट्रीज फॉर D2C ब्रांड। मतलब कंपनी अभी बड़े-बड़े जो फैक्ट्रीज है, उससे तो कंपनी का प्रोडक्ट बन ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी छोटे-छोटे फैक्ट्रीज भी बनाना चाहते हैं। किस लिए? D2C बिजनेस, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब बनाया जाए और डायरेक्ट कस्टमर के पास सप्लाई किया जाए। तो मतलब मान के चलिए, आपके घर के बाजू में ही दिखेंगे कोई छोटा सा फैक्ट्रीज होंगे, तो आप डायरेक्ट जाके दुकान से नहीं, उस फैक्ट्री से भी माल खरीद सकते हैं, आपका बिजनेस के लिए, आपको खुद के घर चलाने के लिए। तो इसलिए कंपनी बिजनेस को थोड़ा सा हटके सोच रहा है, D2C बिजनेस मॉडल लेके रखे। मतलब D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने के बाद ही कंज्यूमर के पास चला जाएगा। आप देख सकते हैं एफएमसीजी मेजर टू सेट अप टू मोर फैक्ट्रीज इन, यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फैक्ट्रीज हैव रिड्यूस्ड द इन, मतलब जो इनोवेशन लीड टाइम बाय 40%। मतलब इसका जो प्रोडक्शन है उसको परसेंटेज वाइज ग्रोथ कराने के लिए आप देखिए वेस्टेज बाय 30%, मतलब जो 30% वेस्टेज है, एंड इम्प्रूव्ड, यहाँ पे देख सकते हैं जो एजी मतलब एजिलिटीज है बाई 30%, जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया गया है। तो उन्होंने, मतलब उनका जो मैनेजमेंट टीम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यश जी, तो जो एस मिश्रा जी, उन्होंने खुद इस, मतलब रिपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से बातचीत किया है सबके सामने कि कंपनी डायरेक्ट D2C बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करेंगे। आप देख सकते हैं द कंपनी हैज set up 6 nano factories in the countries that can यहाँ पे देखिए produce product which from the 50 to 200 kgs। मतलब देखिए बड़े बड़े पाउच में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, उसमें क्या है, रिटेल पब्लिक खरीद नहीं पाते, इसीलिए वो सोच रहा है कि छोटे छोटे पाउच भी वो बनाएंगे, 50 किलो का, 200 किलो का। तो इस तरीके से अगर बनाया जाए तो डायरेक्ट D2C मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, थिंकिंग, मैनेजमेंट का थिंकिंग बहुत हटके है, तो इसलिए आज हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 पोजीशन में है। तो आप कहेंगे सर, इस कंपनी के ऊपर आप क्यों भरोसा करते हैं? देखिए, इस तरीके से कंपनी के ऊपर भरोसा करूँ तो ना करूँ, ना करने से सबसे ज़्यादा लॉसेस मेरा ही होगा, क्योंकि कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं, करीबन 5 लाख करोड़ के आसपास है। सारे पैरामीटर अच्छा दिखेगा। हाँ, कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा है, फिर भी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है, ये अच्छी बात है। बेस लेवल देखने को मिला, कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर है। आप कहेंगे सर, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से क्या फ़ायदा है? देखिए, फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो कंपनी आपको 10 साल में कितना 19% तक रिटर्न दिया। इससे और क्या चीज़ चाहिए? देखिए, हम लोगों को तो 12 से 15% के आसपास ही रिटर्न मिल गया तो बहुत काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। क्योंकि वो एस्टीमेट को, मतलब इन्फ्लेशन को भी बीट करते हैं, साथ ही साथ एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, बॉन्ड से भी ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से थिंकिंग रखेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। तो देखिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे आप कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए, कंपनी में दम है तो इसलिए इन्वेस्टर पहले जितना निवेश करके रखे थे, आज भी उसका निवेश उससे भी कई गुना ज़्यादा है। पहले तो 6-12% इन्वेस्टर एफआईएस और डीएस के पास था। आज एफआईएस के पास कितना? 14%, डीएस के पास कितना? 11%। इसका मतलब इस तरीके से कंपनी हमेशा आपको, मतलब प्रॉफिटेबल बिज़नेस ही देगा। तो देखिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था कि डायरेक्ट जाके कल जाकर आप निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप स्टडी करिए, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी में कितना दम है। देखिए, कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं, तो कोई भी ट्रेंड नहीं बनना है।
एक बार नहीं 2-3 बार इस हायर लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, मगर वो नाकाम रहे। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड अभी बन रहा है, लोअर लो जो बन रहा है, मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करें, तो नेक्स्ट लेवल जो यहाँ पे देखने को मिला है, करीबन-करीबन 2250 के आसपास आ सकते हैं। देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप इस तरीके से सोचकर कभी काम मत करना, आप स्टडी करना, आपको जानना है इस तरीके से लेवल कहाँ से बन रहा है, तो आप टेलीग्राम में जाकर जॉइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।